सर्वात चिंतामणि का एक श्लोक है जो ये बोलता है कि किसी का भी जो भी लग्न राइज होता है वही इंसान का प्रोफेशन बनता है बेसिकली। इस श्लोक का ना बहुत सारा मतलब है। जैसे लगन जो है वो बेसिकली लाइफ का पाथ और पैटर्न दिखाता है कि किस तरीके का सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में होगा। लाइफ में आप क्या क्या अचीव करेंगे या कितना ऊपर या नीचे जाएंगे लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर लगन लॉर्ड नीच है और लगन लॉर्ड नीच हो गया और बाकी सारे जो ग्रह है, लेट्स से किसी कोई कैंसर लग्न है, कैंसर लग्न में चंद्रमा जो है वो नीच हो गया 5th हाउस में या 8th हाउस में। और उसके बाद लेट्स से किसी का शनि उच्च का है 7th हाउस या लिब्रा में। बट इसमें ना उस शनि देव जी के उच्च होने के बावजूद रिजल्ट्स जो होगा वो अप टू द मार्क नहीं होगा क्योंकि लगना ही वीक हो गया है। तो इसमें ना हम कुछ चार्ट डिस्कस करेंगे आज। मैं पहला चार्ट खोलता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे ये बेसिकली कैंसर लगना है जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है। तो एजेंडा ये है इस वीडियो का कि इंसान का लगना देख के उनका जो प्रोफेशन है या जो लाइफ का पैटर्न या जो पाथ फॉलो करता है या इंसान ने किया होगा वो डिकोड करना। इसमें हम लोग ना ही डिविजनल चार्ट में जाएंगे, ना ही नवांश में जाएंगे या ना ही दशांश में जाएंगे। तो वी विल ओनली फोकस ऑन द राशि एंड दैट टू ओनली ऑन लग्ना, दैट्स इट। तो अगर आप इसमें देखेंगे एक तो लगन लॉर्ड 8th हाउस क्या है और शनि बस सैटर्न देखता है लगन को। एंड सैटर्न बीइंग द 7th लॉर्ड एंड 7th एंड 8th लॉर्ड, तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहेगा प्रोफेशन के अंदर। और बिकॉज इट्स अ कैंसर राइजिंग तो इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू होम नरिशमेंट, जो भी कैंसर का सिग्निफिकेशन है। और इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। जुपिटर केतु हेम कर रहा है, हेम मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है लग्न को, बिकॉज जुपिटर इन सेकंड हाउस, केतु 12th हाउस में। तो ऐसे केसेस में ना जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो जुपिटर केतु विल ऑलवेज मेक समवन, और स्पेशली लियो और जेमिनी जब आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जैसे थोड़ा यूनिक है। जैसे इस चार्ट में ना फाइनेंस जो सोच सकते हो आप लोग कि फाइनेंस हो सकता है, बट वैसा नहीं है बिकॉज जुपिटर केतु विल गिव समथिंग स्पेशलाइज्ड इन आइदर नॉलेज, इन टीचिंग, इन रिलीजन, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे इनको कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है। तो आइदर आई कैन से द पर्सन इज अ स्कॉलर या someone who is into teaching or someone who deals with public in the teaching or does some kind of a physical work। क्योंकि जुपिटर केतु सैटर्न लगन में कैंसर को जो इन्फ्लुएंस जब होता है तो पब्लिक डीलिंग भी आ जाता है। सैटर्न 7th लॉर्ड होकर भी वही चीज दिखा रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, इनके लाइफ का जो स्टोरी है कि शी लर्नड बीटेक। बीटेक में आई थिंक कुछ हद तक जॉब भी किया था, देन ही लेफ्ट इट और उनका ना फील्ड चेंज हुआ था। तो फ्रॉम द फील्ड ऑफ बीटेक शी वेंट इनटू आर्ट, जो क्रिएटिव पार्ट है। क्रिएटिव पार्ट के अंदर पोएट्री आता है, लिटरेचर आता है। शी इज टीचिंग लिटरेचर, पोएट्री एंड आल्सो योगा। शी इज आल्सो योगा टीचर। और बाय द वे सैटर्न योगा बनाता है। सैटर्न किसी के अष्टम में हो, लगन में हो, स्पेशली लगन में हो तो इंसान को योगा करना चाहिए, ब्रीदिंग करना चाहिए। सर नहीं बोला है ये। तो इनका लाइफ पाथ वही है। तो राइट नाउ कंसल्टेशन के दौरान ये बताया गया था, अगर आप बाकी के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि ये इज द बिजनेस चार्ट। तो इनको यही बोला गया था कि डज शी डू अ बिजनेस और डज शी हैव एनीथिंग टू डू विद लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने बाद में बोला था कि हाँ इनका खुद का काम है बच्चों को पढ़ाने का। तो दिस इज द प्रोफेशन ऑफ हर चार्ट। तो ये लगन देखना है, लगन का कौन सा ग्रह देखते हैं लगन को, लगन लॉर्ड कहाँ जा रहा है, वो देख के आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें एक चीज जैसे जो कंसल्टेशन दौरान जो बताया गया था, अगर आप डिटेल देखेंगे उसमें क्लियरली दिखता है इंसान जो है खुद का काम करेंगे बिजनेस से रिलेटेड या कुछ कंसल्टिंग को लेके। मैंने पेंटिंग भी बोला था एक्चुअली कंसल्टेशन के दौरान। तो शी ऑल्सो पेंट्स, क्योंकि मंगल देखता है जमीना से लगन में, तो वो भी पेंटर बनाता है। बट एनीवे डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। बट लगन से आपको ये डिकोड हो जाना चाहिए कि समथिंग टू डू विथ नॉलेज, समथिंग टू डू विथ पब्लिक डीलिंग, डीलिंग विथ फिजिकल वर्क, क्योंकि डांसिंग में सैटर्न फिजिकल वर्क देता है। एंड कम्युनिकेशन विथ पब्लिक, टीचिंग। जुपिटर वैसे किड्स भी है, लियो जेमिनी दोनों ही किड्स का राशि है। तो हर वर्क इज टू डील विथ किड्स, टू टीच देम अबाउट पोएट्री, क्रिएटिविटी एंड योगा। तो ये प्रोफेशन है इनका। इसके साथ साथ और भी चार्ट देखते हैं। हाँ, ये दूसरा चार्ट है। ये चार्ट आया था, अगर आप देखेंगे एरीज लगना है और लगन में ना बस केतु देखता है, 8th लॉर्ड केतु है।
तो जब भी लगन और आर्ट का कनेक्शन बनता है ना, तो आप देखेंगे इंसान को ना इनहेरिटेंस मिलता है। अगर लगन और 8th में जाता है और नीच हो जाता है, तब मिलने के बावजूद भी वो गवा देता है या उसका सेल प्रॉपर्टी सेल कर देता है। इसमें क्योंकि एक लॉट ही देखता है केतु, तो इसमें माय क्वेश्चन वाज दैट ड्यूरिंग द कंसल्टेशन इनका बिजनेस है, वो मुझे पता था पहले से। ही ऑलरेडी मेंशन्ड इट, ही हैज अ बिजनेस ऑफ, आई थिंक पोटैटो, हाँ, बिजनेस ऑफ फूड, पोटैटो का बिजनेस था, कोल्ड स्टोरेज। तो इफ यू सी द चार्ट ना, तो क्योंकि इतना देख रहा है, इट्स इनहेरिटेड वर्क which he has got। और इफ यू सी द लग्न एंड ऑल द अदर कॉम्बिनेशन, सो इवेंचुअली मुझे बेसिकली दो ही प्रोफेशन आ रहे हैं, एक है फूड का, दूसरा आ रहा था प्रॉपर्टी का। तो ही ऑल्सो हैज अ रेंटेड, जैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो वही जो फैक्ट्री है, शी हैज रेंट ऑन इट, अलग से भी रेंटल इनकम है। और दिस इज अ फैमिली बिजनेस। यू सी लगन का 12th हाउस मेक्स कर्म और गिव्स कर्म फ्रॉम एंसेस्टर्स। तो इनका फैमिली बिजनेस, सेकंड का सर्किट, मतलब इवेंचुअली सर्किट सेकंड पे जा रहा है और फोर्थ पे खत्म हो रहा है, तो 2 2 4 का ज्यादा कॉम्बिनेशन है इफ यू सी द सर्किट ऑफ द चार्ट। तो इसमें ना, क्योंकि इनका बिजनेस एक ही रहा है, एंड बिकॉज मार्स इज इन पाइसिस और लगन में बस केतु का ही इन्फ्लुएंस है, तो उतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं लगन। लगन लॉर्ड भी वीक है। हाँ, बाकी जो कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट उतना नहीं है। केतु बस इनहेरिटेंस देता है। बट इंसान, ऐसे इंसान ना हेडलेस रहता है हमेशा। पूरा लाइफ का जो पैटर्न है, कंसल्टेशन के दौरान ये बताया गया था इनको कि आपका जो प्रॉब्लम है, इट्स बेसिकली कुछ भी नया इनिशिएटिव लेने का चार्ट ये नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको ये बताया जाए कि कोई कुछ लाइक, सपोज कोई कुछ प्लेट में सर्व हो रहा है और उसको आप मेंटेन करिए, उसको चला लो, और आपको डायरेक्शन दे दिया जाए कि ऐसे चलाना है, तो ये कोई एग्जिस्टिंग चीज को दोबारा से रिबिल्ड करना और किसी कुछ एग्जिस्टिंग चीज को दोबारा से खड़ा करना, इसी का चार्ट है। और इन्होंने यही किया है लाइफ में, कि फादर का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, वो ये व्यक्ति संभाल रहे हैं। रेंटल इनकम भी है, तो वो भी फादर का ही इनिशियली था। बट अगर आप चार्ट देखेंगे, मार्स जुपिटर है, सर्किट जो है चार्ट का, वो जो सेकंड हाउस और कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है, और सर्किट जो है सेकंड हाउस में ही जा रहा है बेसिकली। तो इट इज अ फूड बिजनेस एंड अ प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस। मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है, वैसे केतु देखता है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बनाता है। तो हिज वर्क इज बेसिकली फूड एंड प्रॉपर्टी। इसमें एग्रीकल्चर भी आएगा, बट वो ज्यादा क्लियर आपको 4th हाउस और D10 से दिखेगा। बट बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज मोर ओवर ऑफ अ बिजनेस चार्ट, एंड दैट टू ऑफ अ फैमिली बिजनेस चार्ट रिलेटेड टू फूड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये दूसरा चार्ट था। इसमें बेसिकली आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से बस एक लॉट का ही इन्फ्लुएंस है, बाकी तो क्योंकि इसमें लग्न में और ग्रह नहीं है, और जुपिटर मार्स भी इधर देख रहा है, और जुपिटर मार्स प्रॉपर्टी का काम बनाता है। और क्योंकि टॉरस और पाइसिस है, तो टॉरस मेक्स फूड, पाइसिस मेक्स समथिंग व्हिच इज ऑफ एंसेस्टर्स। या जुपिटर मार्स कभी कभी बैंकर भी बनाता है, जैसे बैंक में जो मैनेजमेंट के पोस्ट में हो। बट बिकॉज इट्स अ बिजनेस, तो वो सिनेरियो तो नहीं आएगा। और बाकी का भी जो कॉम्बिनेशन था, इट वाज क्लियरली शोइंग अ फैमिली बिजनेस वर्क रिलेटेड टू फूड। ठीक है। और वो भी शुक्र का फूड है। फूड इज ऑल्सो वीनस, वेनुसियन फूड। तो ये दूसरा चार्ट है। अभी तीसरा चार्ट खोलते हैं। ये चार्ट देखते हैं। दिस इज द चार्ट व्हिच केम अ फ्यू डेज अगो। इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली करियर का नहीं है, ये बेसिकली शादी का प्रॉब्लम था इस चार्ट में। बट लेट्स ट्राई टू सी द प्रोफेशन। तो अगर आप चार्ट देखेंगे, तो टॉरस है, तो फाइनेंस, फूड, फेशियल, कम्युनिकेशन, स्पीच, वो उस तरीके का प्रोफेशन होगा। इज अ मेल पर्सन। सो आप अगर चार्ट देखेंगे, तो जुपिटर देखता है लगन को, राहु केतु का एक्सिस है। तो यू नो कि अगर राहु केतु एक्सिस लगन और 7th हाउस में मिलता है, तो लाइफ का जो फ्रीक्वेंसी है, या जिस फ्रीक्वेंसी पे नेगेटिव वाइब्रेट करेगा, इट विल बी वेरी इरेगुलर। इट्स अ वेरी बेसिक डिक्टम कि लगन में राहु, एक्वेरियस लगना हो, स्कॉर्पियो लगना हो, उनके लाइफ में हमेशा कारनामे ही मिलेंगे, चाहे किसी भी तरीके का हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल लाइफ until and unless you have like a planet like Saturn या जुपिटर, जो कि उस इंस्टेबिलिटी को दबाने का क्षमता रखते हो। अगर कोई शॉर्ट स्लो मूविंग, सॉरी स्लो नहीं, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है ऐसे केसेस में, तो लाइफ इज वेरी अनस्टेबल। स्पेशली अगर मून आ जाए ना एक्वेरियस में, लगना में, वेरी अनस्टेबल लाइफ। बट ऐसे केसेस में अगर प्रोफेशन देखा जाए, तो जुपिटर देखता है, एक लॉर्ड है, और लगन लॉर्ड भी वर्गो में गया है। तो मार्स वीनस मरकरी का साइन है, ट्रेडिंग का साइन है। सो बेसिकली अ चार्ट ऑफ अ फाइनेंस पर्सन। So basically, he does a financial work related to financial analyst and research work, basically.
सो ये दिस इज मोर ऑफ अ सिंपलर चार्ट, क्योंकि राहु है लगन में, 10th लॉर्ड भी है, करियर का भी लॉर्ड है। जुपिटर बैंक का कारक होके देखता है लगन को, और लगन लॉर्ड भी जो है वो 5th हाउस में गया है ट्रेडर के राशि में। शुक्र नीच है, तो शुक्र नीच में बहुत पैसा मिल जाता है इंसान को। तो और या फिर जैसे क्योंकि शुक्र नीच है तो कर्म उसी से लेके होता है। सन ने भी बोला है लेक्चर में कि जो भी प्लैनेट नीचे उसी को लेके कर्म होता है इंसान का, सबसे ज्यादा कर्म उसी को लेके होता है। तो द पर्सन इज वर्किंग इन फाइनेंस एंड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डेटा। वही इनका काम है बेसिकली, रिसर्च करना, फाइनेंशियल डेटा को लेके सॉर्ट आउट करना। दिस इज द वर्क। तो ये लगन से बहुत क्लियरली दिख, इस चार्ट में दिख रहा है। जो भी सपोज अगर आपके पास ना कोई ऐसा चार्ट आता है जहाँ पे लेट्स से आपको नहीं दिखता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिख रहा है, या फिर डायरेक्टली लगन से नहीं दिखता है ना, तो उधर एक्सेप्शन ना वो भी आपको ही ढूंढना है। क्योंकि इन दिस सेशन मैं तो सिर्फ लगन को लेके बोल रहा हूँ। व्हाट इफ लगन वीक है बट 5th हाउस स्ट्रांग है? तो अगर लगन दिखाता है कि लेट्स लगन ना 12th हाउस में है, जैसे एक केस में था, उसमें लेट्स से 5th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाता, तो उसमें तो रिसर्च का काम बनता। आइसोलेशन में रिसर्च, दोनों को जोड़ना है फिर प्रेडिक्शन में। लगन 12th हाउस आइसोलेशन, 5th हाउस मेजर प्लैनेट, तो रिसर्च, तो दोनों को जोड़ के आपको प्रेडिक्शन बनाना पड़ेगा। उधर फिर बिजनेस नहीं होगा। तो यू हैव टू ऑलवेज सी एडिशनल फैक्टर्स, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। क्योंकि कोई भी आप चार्ट देखेंगे आपको लगना तो देखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो चार्ट आप देख ही नहीं सकते। एंड दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड ऑलवेज सी इन एनी चार्ट, चाहे कुछ भी हो, लगन यू शुड नॉट मिस। ये चार्ट है। आपको अगर लगन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज अ वेरी पावरफुल चार्ट। इफ यू सी द सन इन एक्सॉल्टेड, लगन लॉर्ड सेकंड हाउस, सेकंड का सर्किट अच्छा है, मतलब इसे एक्सॉल्टेशन सर्किट, सन इज एक्सॉल्टेड, सैटर्न ऑन हाउस, डिस्पोजिटेड राहु एक्सॉल्टेड, जुपिटर एक्सॉल्टेड 4th हाउस, शुक्र एक्सॉल्टेड 12th हाउस, तो वेरी पावरफुल चार्ट। तो if you see at the other combinations, you'll see that it's a management chart that actually there was a, जब ये चार्ट किया जा रहा था ना तो बीटीआर होना था, क्योंकि दशांश में एरीज आ रहा था जो कि बिजनेस दिखाता है। बट इट वाज नॉट द केस, मुझे चेंज करना पड़ा था। बट अगर आप राशि की चार्ट भी देखेंगे तब भी जाके ना आपको दिख जाएगा कि हाउ पावरफुल इज दिस चार्ट। तो द पर्सन इज आईएएस, सॉरी आईएएस नहीं, आईआरएस, इज इन रेवेन्यू, ही वाज इन रेवेन्यू। But if you see Sun is exalted, Saturn on house, Rahu exalted, dispositor of Rahu is exalted, 10th lord itself is also exalted, और Moon is with exalted planet। तो जहाँ पे है ना तीनों जो फोकल पॉइंट है उनको डायरेक्शन मिल गया, पहला चीज। दूसरा चीज है सन मरकरी गवर्नमेंट जॉब, सन लगन में गवर्नमेंट से कनेक्शन होता है। नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड है, प्लस लगन लॉर्ड भी सेकंड हाउस में गया है फाइनेंस का। डिस्पोजिटर भी टॉरस में है, विच इज ऑल्सो शोज फाइनेंस। So if you see, and if you see the other combinations as well, even in D9, D10, this will show clearly a finance chart, and he's a IRS, and he was one of the इनका काम consulting का है, and he was the one of the most, one of the most topmost positions until he had retired. तो ये तो लगन से ही दिख रहा है। तो basically if you see the Lagna, you will get a very good idea as to what the native can do, even without seeing the 10th house, क्योंकि 10th house में ना हमेशा that's the house of कर्म। बहुत बार 10th हाउस सपोज वीक है, लगन स्ट्रांग है, तो लगन से ही प्रोफेशन आएगा। तो यू हैव टू ऑलवेज सी कि जैसे पूरा चार्ट देखना पड़ता है आपको, कुछ भी एक प्रेडिक्शन करने से भी पहले ना आपको राशि, नवांश, दशांश सब कुछ देखना पड़ेगा। बट लगन इज ऑलवेज स्टेपिंग स्टोन, क्योंकि इस चार्ट में लगन बहुत ज्यादा पावरफुल है इवन कंपेयर टू 10th हाउस। लगन इज मच मोर पावरफुल, सो द प्रोफेशन इज मोर इजीली सीन फ्रॉम द लगना। ठीक है। अगर अभी मैं जैसे इसमें जैसे लगन पावरफुल है, अगर जैसे अगर आप ये चार्ट को देखेंगे, ये जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, लगन लॉर्ड वीक है, बट देर आर सराउंडिंग प्लैनेट्स अराउंड द लगना। तो जुपिटर के तो इन्फ्लुएंस करते हैं लगन को, अर्गला के कॉन्सेप्ट से अगर आपको नहीं पता है, यू कैन रीड जेमिनी सूत्रम। जुपिटर के तो इन्फ्लुएंस करता है, सैटर्न इन्फ्लुएंस करता है, और जो लगन लॉर्ड है वो भी स्पेशल पोजीशन में गया है 8th हाउस में नीच होके। तो इधर 3 प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, और 10th हाउस में बस एक ही ग्रह है। तो still Lagna has more influence of planets, due to which Lagna will hold more power. Okay, करते हैं। ये भी चार्ट आया था, दिस वाज फॉर, शी इज अ चाइल्ड, आई थिंक, या इट्स शी इज अ चाइल्ड। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी हर प्रोफेशन। अभी बिकॉज शी इज अ चाइल्ड तो हमें उनके बारे में तो वैसे कुछ प्रेडिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उनका एज उतना नहीं है। बस अगर अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे ना लगना का, तो दिस इज अ चार्ट ऑफ अ पर्सन हु विल गो इनटू लॉ, या फाइनेंस का चार्ट है बेसिकली, जो कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट संभालते हैं।
बट इवन बिफोर दैट आप लगन को देखेंगे ना, तो लगन लॉट फोर्थ हाउस में गया है, रेट्रोग्रेड है। तो राइट नाउ दी जो प्रेडिक्शन मैंने किया था उस कंसल्टेशन में, कि ये बताया गया था कि इनको ना हमेशा कोई एक्सटर्नल व्यक्ति को प्रेशर देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज शी इज कंफ्यूज हरसेल्फ एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू। तो अगर आप देखेंगे ना मून मरकरी, क्योंकि लगन से ही अभी मरकरी जुड़ गया, तो इनका जो चाइल्डहुड है, शी वाज डूइंग ब्रिलियंट, लाइक शी वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन हर स्कूल। जैसे जैसे जब मैं चाइल्डहुड का बात कर रहा हूँ, मतलब 4 साल के बाद से 2022 तक अप्रोक्सीमेटली था, 2022 जब तक सैटर्न का अंतर चल रहा था, तो तब तक बहुत अच्छा स्टूडेंट, शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। जब जब फोर्थ हाउस का दशा आ गया, क्योंकि मरकरी फोर्थ हाउस इज इमोशंस, लगन लॉट का भी दशा है, तो इस दशा से शी गॉट कंफ्यूज एंड लाइक अभी क्या होता है, कोई कोर्स में एनरोल करते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शी गेट्स एनरोल्ड, सो शी लीव्स इट। तो कंसल्टेशन में इनको यही बोला गया था कि एक बार सूर्य का दशा आ जाए, जो कि कब आएगा वो, आई थिंक 28 में आना था। हाँ, नो 27 में आना था। हाँ, 27 में आना था। तो 27 में जब सूर्य का दशा आ जाएगा, तब इनका स्कूल चेंज होगा, बिकॉज ऑफ इफ यू सी द स्थान बल एंड अदर कॉम्बिनेशन, यू विल सी कि स्कूल चेंज होने वाला है इस दशा में। और उसके बाद जाके इवेंचुअली हर स्टडीज विल स्लोली इंप्रूव। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस तो, बट देयर विल इंप्रूव। सन सैटर्न में मेजरली इंप्रूवमेंट आ जाएगा धीरे धीरे। बट अभी फोर्थ हाउस का दशा है ना, तो फोर्थ हाउस में मून मरकरी है, लगन का दशा है, तो ये जाएंगे फाइनेंस में ही। फाइनेंस से फाइनेंशियल लॉ में मैंने बोला है, या फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस भी बोला था मैंने कंसल्टेशन के दौरान, बिकॉज फाइनेंशियल डेटा को लेके काम करने का योग है चार्ट में। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि अभी का जो दशा है ना, मरकरी का और लगन का दशा, तो लगन जब वीक हो जाता है ना, ऐसे ऐसे केसेस में जहाँ पे मरकरी इज नॉट इन अ गुड एनवायरमेंट। मरकरी के सराउंडिंग जो प्लैनेट्स है वो बेसिकली अमावस्या योग है। मरकरी को राहु देखता है, और जुपिटर मरकरी का एक्सचेंज है, तो सो ऑल दिस कॉम्बिनेशन ना मरकरी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, जब आप मरकरी को बहुत ज्यादा भारी प्लैनेट से कवर अप करते हो, या मरकरी के आसपास है, मरकरी के घर में भी ना, अगर आप देखेंगे तीन तीन मालेफिक्स तो मरकरी के घर में ही है। तो फॉर वन प्लैनेट हु इज अ प्रिंस टू bear the load of Jupiter, or to bear the hard work of Saturn, or even to go through the crisis management of Mars in sixth house. It's very difficult. तो इसमें मरकरी का घर भी अफ्लिक्टेड है, लगन भी में भी जुपिटर मरकरी के एक्सचेंज बन रहा है, तो ऐसे केसेस में ना इंसान खुद ही मतलब कंफ्यूज स्टेट में होता है, और इसके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज किया जाता है। और ऐसे केसेस में क्योंकि एक्सीडेंट्स भी होता है, कंसल्टेशन के दौरान भी शी आई टोल्ड हर दैट देयर कुड बी चांसेस ऑफ इंजरी, या कुछ चोट आना। तो she had already gone through it once. Her hand had fractured when she was 3 years old. It happened due to falling from bed. If you see, Sagittarius is fall from height, and Mercury Sagittarius falling from, like, home के अंदर height क्या होगा बच्चे के लिए, बेड ही होगा। तो 12th slot भी Sagittarius में, तो falling from bed, उसके वजह से she broke her hand, and that was the दशा of Jupiter। अंतर दशा था, लगन का ही प्लैनेट का दशा था, जो कि अफेक्ट करता है हेल्थ में। ठीक है, तो आपको इस प्रोसेस से जाना है। तो बट इफ यू सी द प्रोफेशन पार्ट एज वेल, जो मैंने बताया आपको कि इफ यू सी द ओवरऑल कॉम्बिनेशन द फाइनेंशियल लॉ एंड या फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, अभी तो इनका एज 10 है, तो बहुत यंग है, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना, बट यू कैन गाइड द पेरेंट्स अकॉर्डिंगली इफ यू डू कंसल्टेशंस। तो वैसे देखना है आपको। बट स्टार्ट विद द लग्न, कि लगन में कौन सा साइन राइज होता है, कौन सा प्लेनेट देखता है, और उसका लॉर्ड कहाँ जा रहा है। जिस जिस केस में आपको नहीं दिखता है कि लगन से प्रोफेशन नहीं पता चलता, उसमें दिस the strength of some other house will be a lot more powerful than the lagna। ये एक एक्सेप्शन है, बाकी एक्सेप्शंस आप खुद ढूंढ लो। बस आप 10 चार्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, हैव द क्लैरिटी कि कहाँ से क्या देखना है। और इसका बहुत एक आसान उपाय है कि एस्ट्रोडेटा बैंक है, सर का लग्न का बुक है, सर ने जो रिलीज किया है, यू कैन गो थ्रू एनी वन ऑफ देम। you will get a very good idea on how the lagna works, दोनों का मतलब the starting phase is lagna, you cannot miss it। So this was it from my side for today।
वी एज कंसल्टेंट्स विल ऑलवेज ट्राई टू लाइक, ये जो इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने ना, तो अलग अलग ऐसे ही वीडियोस बाकी कंसल्टेंट्स भी करेंगे, एवरीवन विल डू इट, ताकि हर कोई सीख पाए एंड यू गेट समथिंग इन रिटर्न। क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हो, जैसे ये फीडबैक का वीडियोस भी है, बट उस वीडियोस में ना लाइक हम लोग कैसे बता रहे हैं, दैट पार्ट वाज स्लाइटली मिसिंग। So we have initiated this. This process will be followed by all the consultants, and they can expect more such similar videos in the near future. So that आप अगर कोई भी वीडियो देखो, उधर नॉलेज जाना चाहिए, चाहे कोई भी नॉलेज हो, चाहे बेसिक हो, एडवांस्ड हो, यू शुड कीप लर्निंग। तो एजेंडा वही है, एंड थैंक यू वेरी मच।